अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ। उठते साथ ही जो है ना वो काम शुरू हो जाते हैं और फिर पूरा दिन रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे मैं आयरा का सेरेलैक बनाने लगी थी। मैं आयरा को सेरेलैक फीडर में ही देती हूँ क्योंकि जब मैं इसे चम्मच से खिलाती हूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा बाहर भी निकाल देती है। अभी शायद इसको ठीक से खाना नहीं आता और काफ़ी ज़्यादा देर लगाती है, इसलिए मैं ना इसको फीडर में बना के दे देती हूँ। थोड़ी सी रनिंग कंडेंसिटी रख के आराम से देती हूँ तो वो फ़ौरन से पी लेती है। पहले मैं इसको राइस वाला देती थी और अब मैंने इसका गंदम वाला स्टार्ट किया है और गंदम के साथ एप्पल वाला भी फ्लेवर होता है वो भी देती हूँ। और अब मैंने सोचा नेक्स्ट मंथ से मैं इसको मिक्स फ्रूट वाला देना स्टार्ट करूँगी। और एक फ्लेवर जो होता है ना वो 1 महीने आयरा को देती हूँ मैं। और यहाँ पे जी मेरा नाश्ता आ गया था और मैं नाश्ता करने लगी थी। हलवा पूड़ी थी और साथ इसके हलीम, चने और नान थे। नाश्ता मेरा सुबह का ही आया हुआ था, बस आज मैं थोड़ी लेज़ी हुई थी, मेरा उठने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से ना उठना पड़ता है फिर। तो मूसा को भी भूख लगी हुई थी। जब मैं उठी तो मेरा सारा नाश्ता ठंडा था, बाकी सबने कर लिया था। तो मैंने फिर बारी बारी सारी चीज़ें गर्म की और फिर मैंने नाश्ता किया, साथ मूसा को भी करवाया। अम्मी के घर जाके मूसा की बिल्कुल रूटीन चेंज हो जाती है, सोने की, खाने की। और इवन के टीवी भी यहाँ पे मैं सिर्फ उसको रात को लगा के देती थी और अम्मी के घर जाके तो वो कहता है बस मैं सारा दिन टीवी देखता रहूँ, कार्टून देखता रहता है, साथ टॉय से खेलता रहता है। और जब मैं यहाँ पे होती हूँ ना तो मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ रात को ही कार्टून लगा के देती हूँ, ना सुबह टाइम लगा के देती हूँ, ना दोपहर में लगा के देती हूँ। दोपहर में तो मैं बच्चे सुला देती हूँ और उधर जो है ना दोपहर में सोता था लेकिन बहुत थोड़ी नींद लेता था, तकरीबन आधा घंटा या कभी वो भी नहीं सोता था, फिर रात को जल्दी सो जाता है। तो सारा दिन इसी तरह बच्चों के आगे पीछे घूमते फिरते ही गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। हालांकि काम तो कोई होते ही नहीं है लेकिन बच्चे जो है ना इनका पूरा टाइम देखना पड़ता है क्योंकि मूसा की आदत है कि इधर तो अपनी मर्ज़ी से खेलता रहता है। बच्चा जो है ना अपने घर में आती होता है कि जैसे मर्ज़ी खेले, जो मर्ज़ी करे, लेकिन उधर मूसा कोई भी चीज़ को हाथ लगाता है तो वो पहले परमिशन लेता है या वो मेरा हाथ पकड़ के उधर लेके जाता है कि मुझे चीज़ छेड़नी है। वो ऐसी बिला वजह कोई भी चीज़ नहीं छेड़ता। उसको पता है कि मैं कहीं आया हूँ नानों के घर, मुझे कोई डांटेगा, मतलब वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है और इस चीज़ पे मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मुझे मूसा को कहीं जाके रोकना टोकना नहीं पड़ता कि मूसा इसको हाथ ना लगाओ, उसको हाथ ना लगाओ, ये खुद ही समझ जाता है। तो यहाँ पीछे दोपहर के खाने शाने सफ़ी होने के बाद मैं सारा किचन क्लियर कर रही थी। पीछे वाली सारी टाइल वगैरह जो थी ना वो मम्मी ने साफ़ की और सिंक साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए। मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप रहने दे, मैं आपके बर्तन धो देती हूँ। तो अम्मी कहती नहीं तू रहने दे, तो अपने बच्चे देख। अम्मी को बड़ा चिढ़ती है बच्चे रो रहे हों और माएँ जो है ना वो काम में लगी हों। अम्मी कहती हैं पहले बच्चे देख लो, काम फिर हो जाएंगे। तो और माँ को एक ये भी होता है कि इन्होंने तो अधूरे काम करने हैं, हम जिस तरह काम करती हैं ना तो ये हमारे बच्चे उस तरह काम नहीं करते। तो बस इसी वजह से मेरी अम्मी को ना थोड़ा सा होता है। तो वो कहती है कि मैं अपना काम जो है ना खुद ही करना पसंद करती हूँ, मैं उससे सेटिस्फाइड रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है। शाम को मैं मूसा आयरा दोनों को रेडी करके बाहर भेज देती हूँ। घर के सामने ही ग्राउंड है तो वो उनको डेली बाहर ले जाते हैं। बाहर काफ़ी ज़्यादा बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई बैट बॉल, कोई बैडमिंटन। तो मूसा बड़ा खुश होता है देख के। तो मैं कहती हूँ चलो इसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, ये बाहर चला जाता है। आयरा को पैर में भेज देती हूँ ताकि जो है ना वो के लिए आसानी हो जाए। फाइनली यहाँ पे हमारा पार्सल आ गया था जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बेडशीट ऑनलाइन मंगवाई है। मेरी बहन स्पेस से अक्सर मंगवाती रहती है और उसकी बेडशीट जो है ना वो बड़ी अच्छी होती है। वो कहती है इसका कपड़ा भी बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी स्पेस से मंगवा लेती हूँ। तो मैंने फ्रिल वाली बेडशीट मंगवाई थी। मेरे पास फ्रिल वाली कोई भी बेडशीट नहीं थी और ना ही मैंने कभी इसको जो है ना स्टिच करवाया है और ना ही इस तरह ली है। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा जो है ना ये ले लेती हूँ। और यहाँ पे मैं, अम्मी और मूसा हम लोग चीज़ा पे जा रहे थे। अम्मी ने कुछ क्रॉकरी वगैरह लेनी थी और घर की कुछ और चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैं अम्मी के साथ आ गई। मुझे राबी सेंटर काम था कुछ छोटा सा, तो मैंने कहा चले मैं भी साथ ही आ जाती हूँ, वो भी रास्ते में ही है, साथ मेरा काम भी हो जाएगा। मूसा ने इतना ज़्यादा तंग किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये ना तो हमें कुछ देखने दे रहा था वहाँ पे और ना ही फिरने दे रहा था, बस रोई जा रहा था। मैं इसे उठाती थी तब भी रोता था, मैं इसे नीचे छोड़ती थी तब भी रोता था। इसको भूख लगी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों रो रहा है। इसने ना सुबह का नाश्ता किया था और बस ने बड़ा आवाज़ार था। घर में मैंने बड़ी कोशिश की इसे बाद में खिलाने की, इसने खाया नहीं। तो फिर मैं और अम्मी यहाँ पे इसके लिए फ्राइज़ लेने आए थे कि चलो ये थोड़ी बहुत खाएगा तो जो है ना उसको थोड़ा आसरा हो जाएगा। और बाकी ये खाने के बाद में बड़े आराम से फिरता रहा है। फाइनली हम लोग घर आ गए थे और सारी चीज़ें भी ले आए थे जो लेने वाली थी।
और घर आते इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना, जैसे पता नहीं कितना कोई मेहनत वाला काम करके आए हैं। बाज़ार में थोड़ी सी भी चीज़ें लेनी हो ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बच्चों के साथ तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थकाते हैं। मैं कोई चीज़ देख रही थी तो मूसा पीछे रह जाता था, मैं उसको फिर खींच के लाती थी कि मूसा जो है ना कहीं इधर उधर ना हो जाए। इन चक्करों में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और फिर के ना भूख भी लग गई थी। वहाँ पे हमें कुछ खाने की समझ नहीं आई, तो हमने कहा कि चलो घर जाके ही खाएंगे। और उसके बाद जो मिसबा कहती चलो मैं ना चाय बनाती हूँ और साथ उसके पकोड़े चिप्स खाते हैं। मैं कहा चलो सही है। तो मैंने इसे कटिंग वगैरह करके दी, पालक आलू और प्याज वगैरह मैंने कट कर दिया, बाकी सब कुछ जो है ना वही कर रही थी। फिर मैंने कहा चलो उसकी हेल्प हो जाएगी, वरना तो इतना टाइम लग जाता है। किचन में बैठे बैठे मेरी नज़र इस कद्दूकश पे पड़ी और इतना छोटा सा इतना क्यूट सा लग रहा था ये। चिप्स और पकौड़े हमारे बन गए थे और साथ जो है ना मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ, तो मैंने कॉफ़ी बनाई। फिर उसके बाद ही मुझे याद आया कि आज तो मैंने बच्चों के लिए कुछ बनाया ही नहीं है, क्योंकि बाज़ार भी चले गए और बातें करते करते मेरे माइंड से निकल गया। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना आप साबूदाना बना लेती हूँ। गैस ऑन की तो गैस आ नहीं रही थी, तो मैंने सिलेंडर उठाया और जल्दी से जो है ना वो साबूदाना रख दिया उस पर। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने इसको पहले से भिगोया भी नहीं था, तो मैंने फिर ना इसी तरह से इसे बना लिया। और मूसा भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया था। पहले मूसा साबूदाना खाता नहीं था, लेकिन अब मैं इसे ग्राइंड करके देती हूँ तो ये फिर खा लेता, शायद उसको पता नहीं चलता फिर। और यहाँ पे जो है ना साबूदाना बन गया था और मैं इसको ठंडा कर रही थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।